नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेहरू जी को तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलकर संसद में अय्याश बोल दिया। अय्याश आप समझ सकते हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो उनके अनगिनत लड़कियों के साथ जो रिश्ते होते हैं, इस किस्म के लोगों को अय्याश कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय अंदर से काफ़ी डरी हुई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब उन्हें लगना शुरू हो गया कि ये अय्याश का टैग या अय्याश का लेबल उनके भी किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर लग सकता है। बहुत सारी कहानियां हैं और कहानियां नेहरू जी की जो भी रही हों, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए। लेकिन आजकल के कुछ लोगों पर भी ये टैग लगा हुआ है और उनमें से कुछ आका ऐसे हैं जो किसी एक बड़े प्रदेश के भी मुखिया रह चुके हैं। कई बार उन्होंने कई विदेश यात्राएं चीन की खास तौर से की हैं। कुछ एक बड़े आदमी ऐसे भी जिनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इन शब्दों का उपयोग किया है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी बात से डरी हुई है कि क्या ये लेबल उन पर आकर तो उनके किसी आका के ऊपर तो आकर नहीं चिपक जाएगा। ये जो अय्याश और गद्दार के जो लेबल दिए गए हैं और अश्लील के जो लेबल दिए गए हैं, ये उनके ऊपर भी चिपक सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चरित्रहीन पार्टी तो है, लेकिन उसके कुछ आका लोग ऐसे भी हैं जो चरित्रहीनता की नई नई मिसालें भी हैं। उनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिसके ऊपर की एक भारत के पश्चिम में एक राज्य है, उसके साथ भी किसी लड़की के साथ संबंधों को लेके काफ़ी चर्चे रहे हैं और उसको लेके भी काफ़ी हलचल हमेशा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है कि अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ हो गया तो बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि नेहरू जी तो इस दुनिया में नहीं है, तो अब इल्ज़ाम लगा के आप प्रूव तो कर नहीं सकते। लेकिन शायद आज की दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसमें तो फिर कई लोगों का रिश्ता तो एप्स्टीन परिवार के साथ भी जोड़ा जा रहा है, तो वो भी अय्याशी की श्रेणी में आता है। अब क्या नाम लेना किसी का यहाँ पर, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है कि ये मुद्दा बड़ा हो गया कहीं तो कहीं अखबारों के बड़े पन्नों पर, अखबारों पे तो आजकल नहीं आएगा, टीवी मीडिया पे भी नहीं आता है, लेकिन सोशल मीडिया इतना बड़ा हो चुका है कि उसके सामने अखबार छोटे से हैं। सोशल मीडिया इतना बड़ा है कि टीवी मीडिया भी उसके सामने छोटा सा है। और सोशल मीडिया पे जब ये मुद्दा उछलना शुरू होता है तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी पार कर जाता है। तो अय्याश और गद्दार और अश्लील कौन है, ये अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बचाना। उंगली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर सामने से 2, 3, 4, 5 उंगलियां जब उठेंगी कि भाई ऐसा कौन सा एक बड़ा आका है जो खुद ही गद्दार है, खुद ही अय्याश है, खुद ही अश्लीलता की सारी सीमाएं अपने सार्वजनिक जीवन में क्रॉस कर चुका है, चीन के भी बहुत चक्कर काट चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी भी उसके बारे में कई बार बात करते हैं। मुझे कोई नाम लेने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन नाम क्या लेना, सबको पता ही है ना। अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चरित्रहीनता की क्या कहते हैं कि नई खाई में धकेला है। शुक्रिया आपका।